5 ऐसी चीजें जो कि नारुतो, वन पीस और ब्लीच के फैंस जरूर देखना चाहेंगे। मतलब कि ऐसी चीजें जो कि एक्चुअल एनिमे में है तो नहीं, बट अगर होती तो तुमको एज अ फैन बहुत ज्यादा अच्छा लगता। स्टार्टिंग विथ नारुतो। नंबर 1, जिराया की डेथ हम सबको बहुत ज्यादा हिट करती है एंड मैं उनके लिए रोया भी हूँ। एंड हर एक फैन के मन में ये एक बात जरूर आई होगी उनकी डेथ देखते वक्त कि काश ये नारुतो की पूरी जर्नी को देख पाते। अपने फाइनल मोमेंट्स में भी जिराया ने खुद को एज अ फेलियर ही इंटरप्रेट किया है, जिसने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया, बट उनकी सबसे बड़ी विक्ट्री ही नारुतो थी, ये वो कभी देख ही नहीं पाए। सो इट फील्स लाइक कि काश वो नारुतो की पूरी इस जर्नी को, कि नारुतो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया एंड वो अपनी ड्रीम को फुलफिल करता है, ये सारी चीज़ें काश जिराया सन से देख पाते। सो यस, इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स जो कि ऑडियंस ज़रूर देखना चाहेगी, बट ये कभी हो नहीं सकता। नंबर 2, हाकू एंड ज़ाबुज़ा की एंडिंग। हाकू ने अपनी पूरी लाइफ ज़ाबुज़ा को डेडिकेट कर दिया उसके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। मीनवाइल हाकू ही वॉज सेल्फलेस और ज़ाबुज़ा ने उसे अपनी होल लाइफ ट्रीट किया एज अ टूल। और जब हाकू की लाइफ एंड होती है उसके बाद जाकर के ज़ाबुज़ा अपनी ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है टुवर्ड्स हाकू, जो कि एज अ स्टोरी आर्क मेरे लिए एकदम परफेक्ट थी। बट फिर भी एज अ ऑडियंस मैं चाहता था कि भाई काश ये चीज़ हाकू को पता लगे कि ज़ाबुज़ा एक्चुअली में क्या फील करता था उसके टुवर्ड्स एंड हाकू कितना ज़्यादा मैटर करता था उसके लिए। नंबर 3, गारा एंड उसकी मदर की स्टोरी। तो बचपन में गारा को बताया जाता है कि तुम्हारी मदर तुमसे बहुत ज़्यादा हेट करती है एंड ये सुनने के बाद गारा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है एंड अपने अंदर के टेल्ड बीस्ट को बाहर आने देता है। बट कट टू प्रेजेंट, जहाँ गारा को एक फाइट के दौरान पता चलता है कि उसकी मदर एक्चुअली में उसे हेट करती ही नहीं थी एंड जो भी उसे बताया गया था वो सब एक झूठ था। एंड एज अ ऑडियंस ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल था कि भाई फाइनली गारा को जब सच पता चल चुका है उसकी मदर के बारे में कि हाउ हर मदर लव्ड हिम, बट वो ना तो उनसे कभी बात कर सकता है, ना तो उनसे कभी मिल सकता है, ना तो उनको कभी देख सकता है। एंड यही सेम चीज़ नारुतो के साथ भी अप्लाई तो होती है, बट फिर भी हमें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ कन्वर्सेशन देखने को मिलती है नारुतो और नारुतो के फादर मिनाटो में और उसकी माँ कुशिना के साथ थ्रू री एनिमेशन जुत्सु और जो भी हमें जुगाड़ वगैरह दिखाया गया था उसके थ्रू। तो भाई वो एक कंप्लीट सॉर्ट ऑफ फीलिंग देती है, बट फॉर गारा ये चीज़ कभी पॉसिबल हो नहीं पाती। तो ये एक और चीज़ है जो कि एज अ फैन मैं देखना चाहूँगा, गारा और उसकी मदर के बीच का इंटरैक्शन जो कि हमें कभी नहीं देखने को मिलेगा। नंबर 4, जिराया एंड मिनाटो की कन्वर्सेशन थ्रू री एनिमेशन जुत्सु। तो जब न्यू री एनिमेशन जुत्सु की कॉन्सेप्ट आई थी नारुतो में, मेरा बस एक थॉट था, जिराया और मिनाटो की कन्वर्सेशन करा दो, क्योंकि भाई वो जो एक टीचर एंड स्टूडेंट के बीच का बॉन्ड हमें देखने को मिलता वो एक नेक्स्ट लेवल का होता। और जहाँ की अब जिराया ने ही नारुतो को भी ट्रेन किया है, तो नारुतो, जिराया एंड मिनाटो की जो एक कन्वर्सेशन हमें देखने को मिलती वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होती। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि एज अ फैन तुम भी ये कन्वर्सेशन देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। एंड नंबर 5, कम ऑन, कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं होगा नारुतो का फ़ैन जो कि ये चीज़ को होता हुआ नहीं देखना चाहता होगा। मादरा एंड इताचे की एक कन्वर्सेशन जो कि हमें नहीं दिखाई जाती है। तुम समझ रहे हो भाई, मादरा और इताची दोनों ही एक अलग लेवल के इंटेलेक्ट, और क्या बातें होती उन दोनों के बीच भाई मैं सोच नहीं सकता हूँ। काश ये चीज़ हमें कभी दिखाई जाती एनिमे में, बट अफसोस ऐसा कुछ कभी होता नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं वन पीस एनिमे की 5 ऐसी चीजें जो कि अगर एक्चुअल एनिमे में होती तो एज अ फैन हम सबको बहुत ज्यादा अच्छा लगता। नंबर 1, लूफी, साबो एंड एस की रीयूनियन। बचपन में जहां साबो के जाने के बाद दोनों को लगने लगा कि साबो इज डेड और वहीं साबो की जो मेमोरी थी वो वाइप आउट हो चुकी थी। बट जब इतने सालों बाद लूफी एंड साबो का हमें रीयूनियन देखने को मिलता है, वो हम सबके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट था। एंड उस सीन को देखते वक्त मेरे मन में बस एक बात आया कि भाई एस को पता तक नहीं है कि उसका भाई साबो अभी जिंदा है। तो भाई काश वन पीस एनिमे में हमें लूफी, साबो एंड एस की एक और बार रीयूनियन दिखा दी जाती। इट वुड बी अ प्राइसलेस मोमेंट। बट जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा जो एस है वो डोनट बन चुका है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। नंबर 2, जोरो इन दी होल केक आइलैंड। और मुझे बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों पूरी वन पीस एनिमे में ये एक ऐसी लौती चीज है जो कि मुझे लगता है कि एक प्लॉट आर्मर है। ओडा सेंसे ने जोरो को बस इसलिए नहीं भेजा होल केक आइलैंड कि वो सांजी को जिंदा रख सके, क्योंकि भाई जहां वो लूफी को किक करता है उसी मोमेंट उसकी पैर कट जाने वाली थी एंड ही वुड बी डेड। एंड ये पूरी क्रू के लिए एक बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट होती। एंड ये चीज़ भाई कॉम्प्लिकेशन देखने में एक अलग लेवल मजा आती कि भाई अब होगा क्या।
तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि भाई होना तो नहीं चाहिए, बट मैं देखना चाहूँगा कि एक्चुअल में हो क्या सकता था, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी अगर ज़ोरो वहाँ प्रेजेंट होता तो। तुम बताओ इसमें अपने ओपिनियन, क्या तुम ये चीज़ देखना चाहते? नंबर 3, गोल्डी रॉजर एंड गार्प की फाइट। देखो ऑफ स्क्रीन ये फाइट बहुत बार हो चुकी है एंड बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, हमें पता है, बट ऑन स्क्रीन हमें ये चीज़ कभी दिखाई ही नहीं जाती। तो ऑन स्क्रीन मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ गार्प एंड रॉजर की फाइट हमें दिखा दो, क्योंकि भाई जब व्हाइट बियर्ड और रॉजर की फाइट हुई थी वो कितनी एपिक थी। उस आइलैंड पर हमने देखा है किस प्रकार से भाई जो डिस्ट्रक्शन हुई थी। तो भाई सोचो गार्प और गोल्डी रॉजर इसकी फाइट में क्या हुआ होगा। एंड इसी के साथ हमारी नंबर 4 भी आती है ऑब्वियसली, व्हाइट बियर्ड वर्सेस गार्प। ये चीज़ भी हमें कभी देखने को नहीं मिलती है एंड हमें पता है कि बहुत ज़्यादा ये भी एपिक रही होगी, बट हमें कभी दिखाया नहीं जाता है ऑन स्क्रीन। तो ये दोनों एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं ज़रूर देखना चाहूँगा इन फ्यूचर ऑफ वन पीस। प्लीज़ ओडा सेंसेई दिखा दीजिएगा। एंड इन दोनों को छोड़ के करंट एरा पे आते हैं, शैंक्स वर्सेस मीहॉक, जो कि हमें बताया तो जाता है कि इन दोनों का डुअल चलते रहता था बट कभी दिखाया नहीं गया। तो भाई ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं ज़रूर देखना चाहूँगा एक ना एक बार। भाई शैंक्स दी लेजेंडरी शैंक्स वर्सेस दी लेजेंडरी मीहॉक, इन दोनों की स्वॉर्ड फाइट प्लीज़ यार दिखा दो। उसके बाद फिर कमिंग अप टू द मोस्ट अंडररेटेड मेंबर ऑफ द बिग 3, ब्लीच के 5 ऐसे मूवमेंट्स जो कि उसके फैंस जरूर देखना चाहेंगे। नंबर 1, उराहारा की फाइट, जो कि हमें कभी भी अच्छे से दिखाया ही नहीं गया। अच्छे से क्या भाई, हमें दिखाया ही नहीं गया। जो भी उसमें दिखाया गया है थोड़ा बहुत एनिमे में, उसे तुम फाइट कंसीडर भी नहीं कर सकते, वो बस आया और पेल के चल गया। हालांकि अभी जो आने वाली कोर है ब्लीच की, उसमें हमें ये चीज देखने को मिलने वाली है, उराहारा की फाइट एंड उसके बानकाई। सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर इट। उसके बाद फिर नंबर 2, ज़ेराकी केनपाची की ओरिजिनल ट्रू स्ट्रेंथ हमें लिटरली कभी भी देखने को मिली ही नहीं। एंड अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई अभी जो रिसेंट कोर आए थे उसमें भाई ज़ेराकी ने एक मीटियोर को काट दिया, यही तो उसका पीक था, बिल्कुल भी नहीं भाई, वो उसकी पीक का 1% भी नहीं है। ज़ेराकी जो पावर होल्ड करता है ना, इट्स जस्ट ऑन अनदर लेवल, जो कि ऑब्वियसली हमें आने वाले कोर में दिखने ही वाला है। एंड भाई केनपाची के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, केनपाची के पास बानकाई नहीं है, बानकाई के पास केनपाची है। एंड तुम मेरी ये बात से समझ सकते हो कि भाई केनपाची किस लेवल का भौकाल होल्ड करता है इन दिमागा। उसके बाद फिर नंबर 3, 1000 ईयर पहले जो वॉर हुई थी क्विंसी एंड सोल रीपर्स के बीच, वो हमें अच्छे से कभी दिखाया ही नहीं जाता है। जो ग्लिम्स हमें देखने को मिली थी इसकी कोर 1 में, वो पूरे डेड बॉडीज के ऊपर चल चल के आने वाली वो भाई सीन देख करके गूज बम्स आती है। तो एक्चुअल जो फाइट रही होगी वो कितनी ज्यादा गूज बम्स देगी, जरा सोच करके देखो। एंड मैं बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज अभी बोलने वाला हूँ, वो जो फाइट है ना, इट कुड लिटरली एक्सीड द फाइनल फाइट ऑफ नारुतो। हाँ मुझे गाली दे दो, बट आई ट्रूली बिलीव दैट। उसके बाद फिर नंबर 4, इचिगो का जो ट्रू हॉलो फॉर्म है उसे हमें बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिखाया गया। एंड लिटरली अभी तक इचिगो की जो भी फॉर्म हमें देखने को मिली है वो फॉर्म मेरी फेवरेट है एंड मुझे लगता है कि वो अभी तक की सबसे पावरफुल फॉर्म है। और अगर इचिगो उस फॉर्म को कंट्रोल कर लेता, ही वुड लिटरली बी इनविंसिबल। फाइनल नंबर 5, इचिगो के फादर की ट्रू पोटेंशियल हमें कभी नहीं दिखाई जाती है। भाई इचिगो जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है, उसका बाप कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, हमें थोड़ी बहुत ग्लिम्सेस देखने को मिलती है, दिस इफ यू नो, बट उसकी ट्रू पोटेंशियल, उसकी ट्रू फाइट, उसे रेज में फाइट करते हुए दिखाना, ये सब हमें कभी दिखाया ही नहीं जाता है, जो कि अगर एनिमे में हमें ज़रा से भी दिखा दी जाती है, आई वुड लव इट। तो ये सारी की सारी मूवमेंट्स ऐसी है कि भाई पूरी फैंडम देखना तो चाहेगी, बट ये कभी हो नहीं सकता, या तो हमें अभी तक दिखाया नहीं गया है। तो जो हो नहीं सकता वो तो अलग ही बात है, जैसे कि जिराया का नारुतो को देखना कि भाई वो सक्सेसफुल किस तरीके से बना, ये सब तो पॉसिबल नहीं है। बट जो चीज़ पॉसिबल है वो चीज़ अगर हमें आगे देखने को मिल जाती है, जैसे कि भाई रॉजर एंड गार्प की फाइट, गार्प एंड व्हाइट बियर्ड की फाइट, ये सब चीज़ें पॉसिबल है, अगर हमें देखने को मिल जाती है ऑन स्क्रीन तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी हम सारे फैंस के लिए। तो खैर यही आज की वीडियो, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, मिलते हैं।